चीज़ें ज़्यादा बेहतर है। अगर डिजीज़ आ जाएगी तो फिर आपको ये एप्लीकेशंस बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी। इससे बेहतर है कि आप एडवांस में पहले ही कर दें। फिर एक अहम चीज़, इसके पत्ते पीले हो जाते हैं। बहुत सारे अब आप पत्ते देख ना पीले, परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या हो गया इनको, बिल्कुल येलो शेड आ जाएगा। देखें, एक है पीले पत्ते नीचे से स्टार्ट होते हैं पीले पत्ते होना जी, ऐसे नीचे से पीले पत्ते और ज़्यादा यानी कि वो पीले हो जाएंगे, ये पीले ही पीला कलर होगा उसका। ठीक है, एक होता है बिल्कुल ड्राई होना, ड्राई नहीं होंगे, पीले होंगे। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला भाई, आप जीवन के बारे में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। तो हमारे बहुत सारे फार्मर जिन्होंने जीवन की काश्त की हुई है, इनकी बीमारियों के हवाले से वो बड़े परेशान हैं। उनको समझ नहीं आती कि इसकी पहचान क्या है, कौन सी बीमारी को कौन सी स्प्रे करनी है, उसकी एहतियात करनी है। तो आप माशाल्लाह इसके बारे में काफ़ी इल्म रखते हैं, तो उनको कोई आगाही दें ताकि वो इससे बच सकें। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अबद भाई, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया और एक नए मौजू के साथ। बात यह है कि बहुत सारे हमारे फार्मर भाई ऐसे हैं जो जीवन काश्त भी नहीं कर रहे, इसी वजह से कि जी हमने पहले काश्त नहीं किया, इसकी जो डिजीज़ हैं उनका हमें पता नहीं है, और हमारे लिए क्योंकि सीड काफ़ी कॉस्टली है तो मसाइल पैदा होंगे, हमारा लॉस ना हो जाए, इस खौफ की वजह से वो काश्त नहीं कर रहे। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 2-4 मामूली सी इसमें वो कह लें डिजीज़ है, कोई इतनी ख़ास नहीं। लोगों ने इसको बड़ा वो हवा बनाया हुआ है कि पता नहीं क्या है, इतनी नहीं इसमें कोई परेशानी वाली बात। उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा अटैक होता है वो थ्रिप्स का है। आपने थ्रिप्स जो है ना उसको कंट्रोल करने के लिए, मेरा ख्याल सारे फार्मर जानते हैं थ्रिप्स के लिए कौन सा स्प्रे बेहतर है। आप थ्रिप्स के लिए एक अच्छा स्प्रे जो है ना स्टार्टिंग में, एडवांस में, जैसे ही आप देखें ना कि मौसम जो है इस टाइप का है कि दिन के वक्त धूप स्टार्ट हो जाए और रात ठंडी हो, तो वहाँ से थ्रिप्स का आगाज़ होता है। ठीक है, उन दिनों से आपने ना एडवांस में 1-2 स्प्रे अच्छी कंपनियों के लेके कर दें। उसके बाद आगे आए, जब बल्ब बनता है तो बल्ब के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के अटैक होते हैं। मसलन लास्ट टाइम अब जो हुआ है इस साल, ये बैक्टीरियल ब्लास्ट का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है। उसके लिए आप अलीट ले लें, कासोमिन ले लें, इनका आप स्प्रे भी कर दें, इसको ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं, फ्लड भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में अगर आप स्प्रे भी कर दें, ये एडवांस में कर लें तो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर है। अगर डिजीज़ आ जाएगी तो फिर आपको ये एप्लीकेशंस बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी। इससे बेहतर है कि आप एडवांस में पहले ही कर दें। फिर एक अहम चीज़, इसके पत्ते पीले हो जाते हैं। बहुत सारे अब आप पत्ते देख ना पीले, परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या हो गया इनको, बिल्कुल येलो शेड आ जाएगा। और आप देखते ही देखते आप देखेंगे कि वो एक फील्ड में काफ़ी सारी एक साइड से अटैक होगा और काफ़ी ज़्यादा जगह जो है ना वो पीले पत्ते हो जाएंगे। तो कुछ लोग समझा पता नहीं मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, कोई समझा पता नहीं ये ड्राई हो रहा है, ऐसा नहीं। उसके नीचे कीड़ी का अटैक है जड़ के साथ। उसके लिए आप कह लें कि कीड़ी वाले जो स्प्रे है, मैंने जो है इस साल क्लोरी वो फ्लड की है, और मैंने तकरीबन 3-3 लीटर 2-2 लीटर 3-3 लीटर पर एकड़ और एक इरिगेशन के ऊपर मैं वो डाल देता था। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं बना। एक फील्ड में मेरे ये डिजीज़ आई थी, लेकिन जैसे ही मैंने फ्लड कर दी फौरी तौर पे कंट्रोल होगी। तो क्लोरी इसका बेहतरीन हल है। तो क्लोरी के मुतबादल स्प्रे भी मार्केट में अवेलेबल हैं। फेप्रोनिल बहुत सारे लोग करते हैं, बहरहाल जो आपको अच्छा लगे। अच्छा जी, इसके जो पीले पत्ते होते हैं, एक तो माना कि जब लगी दरमियान के अंदर हो गए, एक आखिर पे हो गए, ये कब पहचान होगी? हाँ, ये मुकम्मल हो चुका है फिर उसके पीले पत्ते होंगे? हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक है पीले पत्ते नीचे से स्टार्ट होते हैं पीले पत्ते होना जी, ऐसे नीचे से पीले पत्ते और ज़्यादा यानी कि वो पीले हो जाएंगे, ये पीला कलर होगा उसका। ठीक है, एक होता है बिल्कुल ड्राई होना, ड्राई नहीं होंगे, पीले होंगे, तो इसका मतलब ये है कि कीड़ी का अटैक है। एक है ये भी मुमकिन है कि बिल्कुल सेंटर वाला जो ऊपर नुखेज पत्ता है वहां से ये गलाओ अगर आपको नजर आए तो फिर बैक्टीरियल ब्लास्ट है। फिर आप उसको अगर निकाल के देखेंगे तो नीचे जो बल्ब है वो गल रहा है। फिर उसके ऊपर अलीट आप कर दें, कासोमिन कर दें, बेहतरीन है। ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं, स्प्रे फॉर्म में भी कर सकते हैं। जब ये मुकम्मल यानी कि अपनी ग्रोथ पूरी कर जाएगा, अपना वक्त पूरा कर जाएगा, तो हाँ जी, पत्ते ऊपर से पीले होना शुरू होंगे, नीचे से। हाँ जी, जब ये अपनी मैच्योरिटी की तरफ चला जाएगा तो फिर ये जिस तरह बिल्कुल पुख्ता हो जाते हैं ना पत्ते, नीचे से बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल वो वाली ड्राई कंडीशन की तरफ जाएंगे। लेकिन उस पर टेम्परेचर भी वेरी करता है। अब इस साल टेम्परेचर बिल्कुल आपके सामने के एक कह लें कि अभी तक जिस तरह होना चाहिए था पिछले साल वाला होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह पिछले साल हुआ है वो बहुत ज़्यादा था। उसमें बरवक्ती जो है ना, अभी लोगों की फसल तैयार नहीं थी सही तरह से, लेकिन वो पत्ते ड्राई हो गए थे।
तो इस साल ये है कि फसल तैयार भी हो गई है, बिल्कुल अपनी मेच्योरिटी के आखिरी मराहल में है, लेकिन फिर भी सरसब्ज और शादाब है। उसकी वजह टेम्परेचर भी अकाउंट करता है। अच्छा जी, सीड लेते वक्त कैसे पता चलेगा कि ये बल्ब या ये जो यानी कि जीवन है ये बीमारी से होकर आया है या बीमारी इसको भी लगी थी, वो कैसे पता चलेगा? देखें, उसके जो पत्ते हैं वो भी बता सकते हैं आपको। अगर आप पत्तों को देखेंगे, पत्तों के ऊपर से भी पता चल जाएगा। लेकिन वो बीमारी जो पत्तों वाली है वो इतनी अकाउंट नहीं होती। मसलन फ़र्ज़ करें थ्रिप्स लगी है, तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है थ्रिप्स के जो आगे फारवर्ड हो जाएगी, सीड में आगे भी चली जाएगी, ऐसा इसमें नहीं है। वो लगी थी, गुजर गई, बस बात ख़त्म। हाँ, बैक्टीरियल ब्लास्ट ये आगे ट्रांसफ़र ज़रूर होगी। अगर उसको कोई फंगस वगैरह लगी तो वो आगे ट्रांसफ़र ज़रूर होगी। अगर आप उसको फंजीसाइड स्प्रे आप कर देते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी कंट्रोल हो जाएगी। हाँ जी। जनाब।